बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल 2023-24 के लिए जारी किया गया है। अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अध्याय 5 समांतर श्रेणियों के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर क्रमशः हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि समांतर श्रेणी में सबसे पहला पद प्रथम पद कहलाता है। तो ए का मान 3/2 होगा और जो आपको सार्वंतर पूछा गया है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद आपका देख रहे हैं 1/2 है और पहला पद है 3/2। इसको हम घटाएंगे, समान हर हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा 1 ऋण 3। घटाइए तो ऋण 2/2 प्राप्त होगा और 2 से 2 कैंसिल होने पर ऋण 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 3/2 और ऋण 1 जहाँ पे होगा वह इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। आइए दूसरा प्रश्न देखें, जिसमें समांतर श्रेणी दी गई है और इसमें 30वां पद हमें बताना है। बच्चों, जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो सबसे पहले तो ए का मान और डी का मान हमें पता होना चाहिए। ए का मान 10 है और डी का मान आपको 7 में से 10 घटाने पर ऋण 3 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे चूंकि 30वां पद ज्ञात करना है, तो 30वें पद ज्ञात करने के लिए हमें जो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है a + n-1 × d होता है। तो n के स्थान पे आप 30 रखेंगे, a का मान आपने 10 निकाला है और यहाँ लिखेंगे 30 ऋण 1 और d का मान आपका ऋण 3 है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे सरल करके हल करने की। तो 30 में से 1 घटाने पर 29 प्राप्त होता है और 29 में हम ऋण 3 का गुणा करेंगे। 29 में जैसे ही ऋण 3 का गुणा करते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होता है ऋण 87। इसके बाद 10 में से 87 को कम करते हैं तो ऋण 77 हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों, जो 30वां पद है वह होगा ऋण 77। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए बात करें अब प्रश्न क्रमांक 3 की, जिसमें हमें 11वां पद ज्ञात करना है। ऐसे ही जैसा आपको हमने 30वां पद ज्ञात करना दिखाया है, इसी आधार पर हम इसमें 11वां पद ज्ञात करते हैं तो हमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही मिलता है। 22 होगा इसका आंसर। आइए बात करें चौथे प्रश्न के, कौन सा पद 27 है बताना। इस प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले ए का मान आपको 3 ज्ञात है और डी का मान ज्ञात करने के लिए आप 6 में से 3 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से डी का मान प्राप्त हो गया। ए nवां पद होता है a + n-1 × d। अब इसमें हम सभी का मान रख देते, तो ए n का मान आपका 27 ज्ञात है, ए का मान आपका 3 हो गया और यहाँ पे n-1 × d अर्थात 3 लिखेंगे। इसके बाद 27 की तरफ 3 का पक्षांतर कर दीजिए और यहाँ से सरल कीजिए, n-1 × d 3 है। अब यहाँ से हम 27 में से 3 घटाते हैं तो 24 प्राप्त होता है। 24 के बटे में 3 का पक्षांतर कर दीजिए और यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 8। 3 8 24। तो n ऋण 1 का मान 8 आ गया, तो n का मान 8 धन 1 अर्थात 9 आ गया। तो 9वां पद आपको यहाँ पे अगर आंसर में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है, इसका हल होगा सी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। पहला पद ऋण 5 है, ऋण 5/2 है दूसरा पद। इससे हम सार्वंतर ज्ञात कर लें और फिर हमें 11वां पद बताना है। तो 11वां पद बताने के लिए आप सूत्र का उपयोग करेंगे, an = a + n-1 × d। आपको सभी मान ज्ञात है और यहाँ से इनका मान, a का मान आप ऋण 5 रखें, d का मान ऋण 5/2 रखें और n का मान 11 रखें, तो आपको यहाँ पे सरल करने पर प्राप्त हो जाएगा 20। तो बी ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है, 20 हमें इसका हल मिल जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 देखें, जिसमें इस समांतर श्रेणी का सारवंतर बताना है। तो सारवंतर बताने के लिए आपको द्वितीय पद में से दूसरा पद आपका 4 है, उसमें से प्रथम पद घटाना है। सरल कर दीजिए, 4 में से 6 घटाएंगे तो ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 7वें प्रश्न की समांतर श्रेणी 2 5 8 का 5वां पद है। तो समांतर श्रेणी 2 5 8 आप देख रहे हैं, यहाँ पे n का मान 5 दिया गया है और प्रथम पद आपका 2 है और सार्वंतर 3 है। तो an = a + n-1 × d में मान रखते हैं और सरल करते हैं इसको। जब सरल करते हैं तो 5वां पद आपका यहाँ से प्राप्त हो जाता है 14 के बराबर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, इस श्रेणी का प्रथम पद 7 और सार्वंतर ऋण 2 हो तो प्रथम 4 पद होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रथम पद a = 7 है, a1। दूसरा पद आपको इसमें सार्वंतर को योग करना है, ऋण 2 को जोड़ दें, क्या बचेगा 5। अब तीसरा पद आपको यहाँ पे सार्वंतर में 2 का गुणा करना होगा और सरल करना होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऋण 4 करेंगे, 7 में से 4 घटाएंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से चौथा पद जो होगा वो a4 = 7 धन 3 गुणित ऋण 2। इसके बाद सरल करें तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1। तो 7 5 3 1 अगर श्रेणी कहीं दिख रही है तो इस प्रकार से प्रथम 4 पद ये होंगे
इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 9 देखें, जिसमें ए का मान ज्ञात है 28, डी का मान ऋण 4 और एन का मान 7। तो ए7 का मान, ए का मान रखेंगे अपन, हमने जैसा सूत्र बताया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसमें आप मान रख दीजिए। ए का मान आप रखेंगे 28, एन का मान रखेंगे 7, ऋण 1 लिखेंगे, और यहाँ पे डी का मान आप रखेंगे ऋण 4। सरल कर दीजिए तो 28 हो गया, धन 7 में से 1 गए 6, 6 में 4 गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो ऋण 24 मिल गया, 28 में से 24 घटा दें, 4 प्राप्त हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आइए बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें श्रेणी दी गई है, प्रथम पद और सार्वंतर क्रम से है लिखना है। तो आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं कि प्रथम पद 3 है और सार्वंतर ऋण 2 है। तो प्रथम पद 3 और सार्वंतर ऋण 2, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। 11वां प्रश्न, 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल। तो 3 के गुणज आप देख सकते हैं कि कौन कौन से होते हैं। 3 का पहाड़ा, 3, 6, 9, 12 और 15। अब प्रथम 5 पदों का जो योगफल है वो हमें बताना है। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि जो योगफल का सूत्र है उसके द्वारा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो हल करने पर हमें प्राप्त होगा 45। आप ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पे निशान लगाते हैं। इसके बाद 12वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपको वही सूत्र का उपयोग करना है जहाँ पे ए का मान 5 ज्ञात है और सार्वंतर 8 में से 5 घटाएंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। एन का मान 10 हो गया और सरल करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले सूत्र से, तो आपको हल प्राप्त होगा 32। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 13वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर A18 और A14 बराबर 32 है। तो हमें सरल करना होगा। A18 का और A14 बराबर 32 ज्ञात होने पर सार्वंतर D का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल निकल के आएगा, वह होगा 8। आइए बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए यहाँ पे हमें इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम पद को आप घटाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे एलसीएम 2 आया है, समान हर है। तो 1 ऋण 3 हम सीधा सीधा लिख देते हैं, ऋण 2/2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 1। इस प्रकार से जो सार्वंतर प्राप्त होगा वह ऋण 1 होगा। दूसरा प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद 3 धन 2 एन है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। यहाँ पे एन का मान आप 1 रख दीजिए, तो हमें जो मान प्राप्त होता है 3 धन 2 गुणित 1, अर्थात 3 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो प्रथम पद आपका 5 होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखें, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तो 10वां पद होगा। तो 10वां पद लिखने के लिए आपको यहाँ पे A10 बराबर ए प्लस 10 ऋण 1 इंटू डी लिखना होगा और इसे सरल कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 9D A प्लस 9D। इस तरीके से जो आंसर होगा वह होगा आपका A प्लस 9D। चौथा प्रश्न, जिसमें आपको ABC समांतर श्रेणी है, B को A और C का खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर जो खालिस्तान हमें लिखना है उसे हम कहते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य इसके स्थान पर लिखेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 5 देखें। एन पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, अंतिम पद एल है, तो श्रेणी का योगफल होगा। योगफल का सूत्र आपको जैसा कि पता है, यहाँ पे n/2 ए प्लस एल के बराबर होगा। एल अर्थात अंतिम पद, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखें। समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर। तो लगातार पदों का अंतर खालिस्तान कहलाता है, इसे हम कहते हैं सार्व अंतर। अभी हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं कि पदों के अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं। 7वां 9 और 7 का समांतर माध्य होता है। तो बच्चों 9 और 7 का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको 9 में 7 जोड़ना पड़ेगा और इसमें 2 का भाग दे दें, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 16/2 और कैंसिल करने पर 8 प्राप्त हो जाएगा, तो समांतर माध्य होगा 8। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की, जिसमें समांतर श्रेणी दी गई है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो दूसरा पद 4/5 है और पहला पद 3/5 है। हमें कर्णी 5 एलसीएम मिल जाता है, 4 ऋण 3 लिखेंगे तो 1/5 हमें इसका सार्वंतर ज्ञात हो जाता है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की, जिसमें 2, 5, 8, 11 का 8वां पद खालिस्तान है। तो 8वां पद ज्ञात करना पड़ेगा आपको। A8 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। A का मान है आपका 2 प्लस n-1 अर्थात 8 ऋण 1 और D का मान आपका 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। सरल कर दें तो 7 × 3 हो जाएगा, 7 × 21 और 21 और 2 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 8वां पद है वह होगा 23 के बराबर। 10वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दी गई है, इसका अगला पद होगा। तो देख रहे हैं आप 2 कर्णी 2 है और यहाँ से कर्णी 2 है, फिर 0 है। देखिए ए का मान ये हो गया, डी का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्णी 2 ऋण 2 कर्णी 2, सरल कर दीजिए, कर्णी 2 को उभयनिष्ठ ले लें तो यहाँ पे हमें डी का मान ऋण 1 इंटू कर्णी 2 मिल जाएगा, अर्थात ऋण कर्णी 2 मिल जाएगा। हम 0 में प्लस कर दें
तो जो अगला पद होगा ऋण करनी 2 के बराबर होगा। अब प्रश्न क्रमांक 11 देख रहे हैं जिसमें समांतर श्रेणी में ए का मान और एल का मान ज्ञात है। तो प्रथम 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि सूत्र बताया गया उसके आधार पे जब हम इसको सरल करते हैं, इसका आंसर आपका 45 प्राप्त हो जाता है। आप इस सूत्र का उपयोग कर लें, n/2 a प्लस एल। यहाँ पे हमने n का मान 5 रखें और बटा 2 लिखेंगे। a का मान आप 3 रख दें और 15 रख दें, l का मान 15 3 18 हो गए। तो 5/2 गुणित 18 कैंसिल कर दें, 2 में 18 और 9 पना 45 हो जाएगा। इस प्रकार से आप मान ज्ञात कर लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 देख रहे हैं जिसमें हमें सारवंतर ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात है, एन का मान ज्ञात है और ए एन का मान 0 है। तो चूंकि यहाँ पे 0 एन का मान रखेंगे, ए प्लस अर्थात ऋण 18 धन एन ऋण 1 अर्थात 10 ऋण 1 लिखें और डी का मान हमें ज्ञात करना है। 18 का पक्षांतर कर दें, धन 18 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे 9, डी प्राप्त हो जाएगा। 9 का पक्षांतर कर दें तो बटे में आ जाएगा और इस प्रकार से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो डी का मान आपका यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी हमें बनाना है। तो सही जोड़ी बनाने के लिए आपको पूरी सही जोड़ी दिखना आवश्यक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं व्यापक श्रेणी, व्यापक समांतर श्रेणी। तो इसे हम दूसरे ऑप्शन से मिला देते हैं। इस प्रकार से ये बी से मिल गया। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, सीमित होती है तो उसे हम कहते हैं परिमित समांतर श्रेणी, और जिसमें असीमित हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी के नाम से जानेंगे। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र ये ज्ञात है और जो n पदों का योग है वह है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। ये आपकी सही जोड़ी थी। अब प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द और वाक्य में उत्तर देना है। इसमें आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी के 10वें पद का मान लिखना है। 10वें पद का मान लिखने के लिए आपको a10 बराबर a प्लस अर्थात 2 और n-1 इंटू डी यानी 10 ऋण 1 इंटू डी का मान आपका यहाँ पे 7 में से 2 घटाए 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 2 धन 9 गुणित 5 कर देंगे, 9 45 हो जाएगा, तो 2 में 45 का योग करेंगे तो ये आ जाएगा 47 के बराबर। तो 10वें पद का मान आपका 47 होगा। बात करेंगे दूसरा प्रश्न जिसमें 4, 6, 8 40 पदों में को संख्या में बताइए 40 पदों की संख्या। तो ये एक समांतर श्रेणी दी गई, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है अर्थात n का मान ज्ञात करना है। अंतिम पद आपका 40 है, यानी ए एन का मान 40 हो गया, ए का मान आपका 4 हो गया, n-1 इंटू डी अर्थात यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है और सारवंतर 6 में से 4 गए 2 हो गया। सरल करेंगे, 4 को पक्षांतर करके 40 ऋण 4 कर देंगे और यहाँ से n-1 इंटू 2 कर देंगे और यहाँ से हमें बचेगा 36, 36/2 कर दें और n-1 बचेगा, यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दें, 18 बार कैंसिल हो जाएगा तो n-1 बराबर 18, 1 का पक्षांतर करेंगे तो 18 और 1 19 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 19 पद होंगे, इसमें हमें ये बताना है। तीसरा प्रश्न है 1/3 2/3 समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो यहाँ पे हमें 1/3 प्रथम पद ज्ञात है और हमें सारवंतर ज्ञात करना होगा, तो हम 2/3 में से प्रथम पद घटा देंगे, हुआ 3 एलसीएम और यहाँ लिखेंगे 2 ऋण 1 अर्थात 1/3, ये हमें मिल गया डी का मान। अब देखिए दूसरे पद में 2/3 ज्ञात है और तीसरे में 1 ज्ञात है। अब आप 1 में से 2/3 घटाइए, क्या हमें 1/3 प्राप्त हो रहा है? तो देखते हैं यहाँ पे 3 ऋण 2 बराबर 1/3 हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब सारवंतर जो है वो एक जैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये एक समांतर श्रेणी होगी, तो इसे लिखेंगे आए। चौथा प्रश्न 4 शून्य ऋण 4 का अगला पद क्या होगा? आप सारवंतर ज्ञात कर लीजिए, तो 0 में से 4 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा? ऋण 4। ऋण 4 आप ऋण 4 में योग कर दीजिए और यहाँ पे हमें ऋण 8 अगला पद प्राप्त हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे ऋण 8 होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न ऋण 2 4 10 का सार्वअंतर क्या है? पांचवें प्रश्न में आपको सार्वअंतर निकालना है, तो 4 में से ऋण 2 को घटाना होगा। सरल कर देंगे तो 4 धन 2 होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो इस प्रकार से जो सार्वअंतर निकल के आएगा वह होगा 6। यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो, उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अपरिमित श्रेणी, और यदि पदों की संख्या सीमित रहती है तो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 5 10 15 के 8 पदों का योग। तो 8 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम ए8 का मान निकालेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी अर्थात 5 धन n-1 8 ऋण 1 इंटू डी, डी का मान आपका 10 में से 5 घटाएंगे 5 प्राप्त होगा। सरल कर देंगे तो यहाँ पे होगा 7 गुणित 5 7 35, 35 और 5 आप योग कर दीजिए तो 40 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये 8वां प्रश्न देख रहे हैं। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 का 6वां पद लिखिए। 6वां पद लिखने के लिए आपको यहाँ पे वैसे ही लिखना पड़ेगा और इसका जो मान प्राप्त होगा वह होगा ऋण 6। आइए बात करते हैं सत्य एवं असत्य 5वें नंबर प्रश्न की, जिसमें पहला प्रश्न है कि ये एक समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी
के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि सार्वंतर हमेशा एक जैसे आना चाहिए। दूसरे पद में से पहला पद घटाए तो हमें प्राप्त होगा 4, और तीसरे पद में से पहला पद दूसरा पद घटाएँगे तो ऋण 4 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब सार्वंतर में अंतर प्राप्त हो रहा है, जो कि बराबर नहीं है। इसके आधार पे हम कहेंगे कि ये कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि ये लिख रहा है कि समांतर श्रेणी है लेकिन ये नहीं है, तो असत्य कथन होगा। दूसरा, यदि ए, बी, सी समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a धन c बटे 2 होगा, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा, 8 से 4 का छठवां पद ऋण 2 है, तो आप ज्ञात कर लें। ज्ञात करने पे हमें ये कथन बिल्कुल सत्य प्राप्त होता है, तो इसमें ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। चौथा, 1, 2, 4, 8 समांतर श्रेणी है, तो यह कथन असत्य है। इसमें भी आप ये चेक करें कि जो सार्वंतर हैं 1, 2, 4, 8 में, ये बराबर-बराबर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 देख रहे हैं, 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम 3 और 5 को जोड़ दें और 2 का भाग दे दें, 8/2 प्राप्त हो जाएगा, बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो ये कथन कैसा हो गया? सत्य हो गया। समांतर माध्य 4 प्राप्त हो गया। छठवां है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र। हम देख रहे हैं कि ये nवें पद का सूत्र दिया गया है, तो ये n पदों का योगफल का सूत्र बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यह कथन कैसा होगा? असत्य होगा। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, जिसमें आपको 6/5 a 4 d समांतर श्रेणी है, तो a का मान 13/5 होगा, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है 8वां, जिसमें सारमंतर 6 है, ये बताना है, तो ये कथन असत्य है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सारवंतर है, ऋण 1 में से ऋण 5 को घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा ऋण 1 धन 5 अर्थात 4 के बराबर, और जबकि कह रहा है 6 है, 4 प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद 2 5/2 3 7/2 समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी होने के लिए आपको देखना है कि क्या इसमें सारवंतर एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं, और अगर सारवंतर एक जैसे प्राप्त हो रहे हैं तो सारवंतर श्रेणी है। तो यहाँ पे होते हैं, आप चेक करके देख लीजिए, सत्य है। इसके बाद अंतिम प्रश्न, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का सूत्र है, तो n पदों का योगफल का सूत्र आपको बिल्कुल सत्य दिखाई दे रहा है। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 d के बराबर होता है। तो बच्चों, ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।